सो गाइस बहुत अच्छी चित्रकारी कर रखी है। जैसे बताऊँ कुछ अलग है, जैसे नॉर्मल कुछ यूनिक बनी हुई है। आप देखें टाइल्स वगैरह लगे हुए हैं और बताऊँ बहुत साफ। तो व्हाट्सअप फैमिली, वेलकम बैक टू माय नया ब्लॉग। तो गाइस आज कितने दिनों बाद घर का ब्लॉग स्टार्ट कर रहे हैं। नहीं तो इतने दिनों से घूम ही रहे थे। और टाइम हो गया फिक्स 10 मिनट है। अभी नहाने चलते हैं। थोड़ी तबीयत खराब है तो डॉक्टर जिला अस्पताल में भी दिखाना है। और बताऊँ सुबह रात में भी जल्दी सो जाते हैं। बताऊँ 2:30-3 बजे तक सो जाते हैं। और रात में ज़्यादा देर नहीं पड़ते, मैं नहा लेता हूँ। आँखों के नीचे डार्क सर्कल बन रहे हैं। तो चलिए अभी बताऊँ नहाने चलते हैं और मैं रेडी होके मिलता हूँ। अभी खा रहे हैं ब्रेड पकौड़ा थोड़ा। और बताऊँ ये हो चुके हैं, बस निकल रहे हैं। पेट्रोल भी डलवा रहे हैं बस। भाई साहब कितने सही लग रहे हैं भाई। ब्रेड पकौड़े सब मिलता है भैया की दुकान पर। ये पुल के जस्ट पास ही है। बस अब खाता हूँ थोड़ी देर में। तो गाइस जल्दी तैयार होके बस इसलिए निकले थे कि पेट्रोल भी डलवानी थी। भाई पेट्रोल पंप पे बहुत भीड़ निकलती है। तुम खुद देखो भीड़ ही भीड़। और पीछे वाले पे देखो इतनी भीड़ है तुम सोचो मत ही। अब चलिए बताओ, लोग लाइन तोड़ने की और कोशिश करते हैं बीच में। भाई बहुत बड़ा पेट्रोल पंप है यार, पूछो मत ही। देखो मतलब बताओ, एक तो समझ और नहीं आती इंडियन ऑयल और इसमें। हाँ इंडियन ऑयल का ही है ये वाला। यहाँ पे वही रेट चल रही है 95 रुपीज़ ऐसे ही कुछ है। तो चलिए अभी एकदम पेट्रोल डलवाते हैं और मिलते हैं आपको थोड़ी देर में। नोट दिया था 500 में से 180 की डलवा लेंगे और बाकी का चलें। भाई इधर है, यहाँ पे है 95 रुपीज़ ही चल रही है। मैंने बोली 95 रुपये 27 पैसे। बैंक 60 डल जाएगी, देखना भी। तो बैंक डल गई पूरी। कितनी आएगी आराम से 2 लीटर से थोड़ी कम। अरे 190 आई, मतलब 189। भाई चलो डल गई। अब चल मिलते हैं आपको थोड़ी देर में। पेट्रोल डलवा लिया बस। अब बताऊँ इनकी हवा दिखाऊँ फ्री की हवा, फ्री नाइट्रोजन। भाई पेट्रोल पंप वाली जो बताऊँ इस पर जरूर हवा डलवाएंगे। भले पेट्रोल डलवाए ना डलवाए, बट बताओ घूम घाम के थोड़ी डलवा लेते हैं। तो चलिए अभी चलते हैं और कॉलेज में मिलते हैं। बहुत दिनों बाद कॉलेज जा रहे हैं यार, थोड़ा अलग लग रहा है। तो गाइस बहुत दिनों बाद भाई थोड़ा अलग लग रहा है। बताऊँ ज़्यादा दिन नहीं हुए बट 5-6 दिन तो। और देखो वही अपना पुराना बरेली के अंदर गाड़ी जाना बंद कर दी है। पहले तो चली भी जाती थी। बहुत बिल्कुल भीड़ नहीं है। बिल्कुल जैसे पहले होती थी उतनी भीड़ नहीं है। देखो बिल्कुल अभी पार्किंग फुल है और ये लगा है बैरिकेड। बताओ अंदर से जाने का कोई फ़ायदा भी नहीं है। बुलेट तो है नहीं, स्टेशन पर कोई देखने वाला नहीं है। कंपेयर पहले से ज़्यादा भीड़, पहले जितनी भीड़ नहीं है। ऐसा लग रहा है शायद टाइम नहीं हुआ। देखो पूरा ग्राउंड खाली पड़ा है इस टाइम पे। और ज़्यादा बच्चे हैं नहीं ज़्यादा। जैसे देखो तुम खुद आते तो उतने हैं नहीं। बताऊँ ज़्यादातर बच्चे तो जैसे प्रिपरेशन के लिए लग गए हैं, इसी चक्कर में नहीं आ रहे। हाँ तो बस बताऊँ या तो बच्चे बताऊँ 11-11:30 बजे तक आने से स्टार्ट करते हैं। इतनी जल्दी कोई आता नहीं है। सामने है भीड़ इतनी कंपैरिजन। थोड़ा लाइब्रेरी में चलते हैं और देखते हैं। बताऊँ मैं एक बुक देखना चाह रहा था। बताऊँ बिन उसके स्लिप के यार बुक नहीं देते। एक तो ये लोग जैसे पढ़ने के लिए देते हैं कम से कम थोड़ी देर के लिए, इन्हें भी चुल्ले रहती है बड़ी। देखते हैं भाई। जैसे बताऊँ सुबह इतनी भीड़ तो होगी नहीं। बुक दे ही दें यार तो भले ही बताऊँ उसे लेके दे दें मुझे, बट देते नहीं हैं। कार्यालय वही पुराना सा, ये ले पुराना सा कार्यालय, उसके सामने जस्ट पार्क। बच्चे उधर मचा रहे हैं। तो चलिए अभी हम चलते हैं, देखते हैं कोई बुक मिल जाएगी। बुक मिल जाएगी तो ठीक। तो इतनी भीड़ नहीं है जितनी होनी चाहिए कंपैरिजन में। तो इसमें अंधेरा सा और रहता है इतना। यही चीज़ की सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है जी। भैया पढ़ रहे हैं, देखो बताओ ये आ जाता है जल्दी पढ़ने के टाइम पे, हमें बनाता है उल्लू। जी बताऊँ 12 बजे से उधर मचाना स्टार्ट करता हूँ। अभी देखो सुबह से आके पढ़ रहा होगा। मैं आज पहली बार जब पकड़ा है। मतलब अब देखो हंस रहा है, नोट्स पे नोट तैयार कर रहा है। देख लो भाई, यही बच्चे मेरे को पसंद नहीं आते भाई। अब दिमाग खराब हो रहा है, पहले मारता हूँ फिर मिलता हूँ थोड़ी देर में। तो गैस सारे बच्चे देख लो भाई पढ़ रहे हैं, कोई अलग में नहीं बैठा। देख लो भीड़। ये खुद NCERT करा कर। चलिए अभी बताऊँ पॉलिटिकल साइंस की क्लास में चलते हैं और मिलता हूँ आपको थोड़ा भारी। भाई बच्चे बताऊँ सच में सुबह आके पढ़ने लग जाते हैं। तो इस बच्चे यहाँ पे कर प्रैक्टिस देख लो ऐसे देखो टाइपिंग की प्रैक्टिस दोनों कर रहे हैं। चलते हैं जैसे मस्जिद दिखा रहा हूँ तो मैं घड़ी आ गई। वो बैंक का फिक्स टाइम हो रखा है। और ये घड़ी माधव की बुलेट, उसकी स्प्लेंडर। सारी क्लास अभी कंप्लीट हो चुकी हैं। बस अब दोनों लाइब्रेरी में बैठे हुए थे। अभी बस थोड़ी देर में निकलेंगे। टाइम कुछ हो चुका है 2। और भाई भीड़ बहुत है अभी। वो देखो भयंकर बच्चे हैं कुछ इसमें। तो गाइस अभी निकलते हैं। बताओ ज़्यादा कुछ हो नहीं रहा। अब बस चलते हैं। बच्चे पढ़ रहे हैं, BSc पढ़ रहे हैं। ये देखो चलो चलते हैं। तो गाइस अभी टाइम कुछ हो चुका है 2:18। पूरा हो चुका है। ग्राउंड सब खाली, देखो पूरा खाली है। बस आके और निकलते हैं भाई। ज्योग्राफी की क्लास ले ली थी बताओ। तो गाइस चलिए अभी चलते हैं बिल्कुल। और गाड़ी वाड़ी उठा बताओ। हिस्ट्री के टीचर थे जो 3। तो गाइस अभी गाड़ी खड़ी करके रुके हुए हैं और आपको कुछ नया दिखाने वाले हैं। जैसे कुछ ये है, ये वाली
और भाई जाम लगा हुआ बहुत तेज, क्योंकि आज फ्राइडे हो रहा है ना, तो तगड़ा जाम है, इतना होता नहीं है वैसे। और बाइक दिखाऊँ कहाँ खड़ी करती है, बाइक थोड़ी दूर खड़ी करनी पड़ी है। ये देखो अपनी 150 ये खड़ी है। तो चलिए अभी चलते हैं, भाई बहुत लंबा है। हम अब देखते हैं अंदर जाके यार, चलो चलते हैं और आपको दिखाते हैं कैसा है। चलिए अंदर चलते हैं और आपको दिखाते हैं कैसा है। कुछ देखिए ऐसा है शुरू में, ऐसा कुछ लगा हुआ है। बताऊँ अभी ध्यान से, हमें भी मालूम नहीं है कैसे है। तो सब गुलाब वगैरह लगे बिल्कुल ताज़ा, जैसे मालाएँ वगैरह लगी। तो गाइस भीड़ बहुत है, तो अभी दिखाना थोड़ा सही नहीं है। तो चलिए बताऊँ, इस साइड में कुछ और भी है। बताऊँ फैला बहुत बड़े उसमें एरिया में, बट देखते हैं अंदर जाना। शायद बताऊँ, जैसे मैंने पूछी भैया से कि मैंने भैया जैसे जो कैब वगैरह है उसे लगाना कंपलसरी है या नहीं। उन्होंने बोली ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है, बट बताऊँ मुझे सच में जैसे नियम वगैरह नहीं मालूम कि कैसे जाना है, तो मैं आपको दिखा नहीं सकता यार। मैं अंदर नहीं जा रहा, मुझे थोड़ा अजीब लग रहा है। तो चलिए मैं अब निकलता हूँ बाहर। सो गाइस लंगर और चल रहा है, ऐसे जैसे भूखे रहते हैं उनको यहाँ पे बताओ खाना खिलाया जा रहा है बाकायदा। सो गाइस यहाँ पे जैसे लंगर लगा हुआ है, ऐसे लोगों की रहना पूरी व्यवस्था है, ऐसे लोग बैठ सकते हैं आराम से। जैसे भी इस जगह का नाम क्या है, नाम क्या है इस जगह का? तो गाइस ऐसी कुछ है, बताऊँ अंदर कुछ है, हमें जैसे प्रॉपर मालूम नहीं है, बट देखते हैं। अभी देखिए अंदर जाते हैं तो दिखाएंगे, नहीं तो ऐसा कुछ नहीं है। तो चलिए भाई कह रहे हैं जूते उतार के आप आराम से जा सकते हैं, तो जूता उतार के साइड में। तो चलिए अभी अंदर चलते हैं, दिखाते हैं आपको कैसा है। तो ऐसे इधर लोग जैसे हाथ वगैरह धो रहे हैं, जैसे बिना हाथ धोए वगैरह सही नहीं लगता जाना। यहाँ पे ऐसे कुछ लगा हुआ है हाथ धोने का, पहले हाथ वगैरह धोते हैं हम लोग। और यहाँ पे भाई कुछ कर रहा है, तो चलिए पहले हाथ धोते हैं फिर मिलते हैं आपको। तो चलिए पहले हाथ धो लेंगे। सो गाइस बहुत अच्छी चित्रकारी कर रखी है, जैसे बताऊँ कुछ अलग है, जैसे नॉर्मल कुछ यूनिक बनी हुई है। आप देखें टाइल्स वगैरह लगे हुए हैं, और बताऊँ बहुत साफ़ सुथरा है, कोई वैसा नहीं है, बहुत साफ। वैसे अंदर भी गए थे और दर्शन भी किए, बताऊँ बट ब्लॉगिंग नहीं करी, सही नहीं लग रहा था थोड़ा। तो चलिए अब चलते हैं यहाँ से। बहुत भाई बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है। जूते पहनते हैं और चलिए निकलते हैं। सो गाइस चलिए अभी घर चलते हैं। और भाई बहुत सुंदर नज़ारा था अंदर का, तुम खुद समझ लो, बहुत सुंदर था, नॉर्मल नहीं था। बहुत बताऊँ इतनी अच्छी वो बनी हुई थी, बहुत अच्छा लग रहा था अंदर। बट बताऊँ मैंने ब्लॉगिंग नहीं करी, सही नहीं लगता ब्लॉगिंग करना। अपनी धन्नो देखते, धन्नो खड़ी है कि कोई ले गया उठा के, भीड़ बहुत होती है भाई इधर। तो वो देखो अपनी धन्नो वो खड़ी है सामने। धन्नो चलो, धन्नो तुम गुस्सा तो नहीं? और भाई चाबी लगी छोड़ गया था इसी में। देखो चलते हैं और घर मिलते हैं। और पापा ने मेडिकल से दवाई मंगाई थी कुछ, वो ले लेंगे। चलो 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 बिल्कुल जस्ट आ चुके हैं। जो सामने ये रेड लाइट हो गई सामने, वो देखो रेड लाइट है, उसे थोड़ा टाइम लगेगा। कितने मिनट है भाई? 57 सेकंड है, बस अपना टाइम कंप्लीट हो गया। भाई देखो भले हेलमेट नहीं है, बट बताऊँ वैसे रूल्स का तो पालन कर ही सकते हैं। हेलमेट में इसलिए नहीं लेके जाता, सही बताऊँ मेन दिक्कत होती है। बताऊँ कॉलेज में चोरी हो जाते हैं, बच्चों की बाइक चोरी हो गई, हेलमेट तो छोटी बात है। तो ये समझ लो तुम लोग। चलो बस ये हो जाए यार, इस पर चलें भाई। अभी तो बहुत टाइम है, पूरा 42 सेकेंड है। लोग का सबसे पॉपुलर मेडिकल दिखाऊं कौन? जनता मेडिकल। सही, इधर सारी दवाइयाँ मिल जाएंगी, तुम आओ तो एक बार। ये बगल में ये मोमोज की दुकान है, देखते हैं इसमें मिलना तो चाहिए ट्यूब। मिला भी तो भी कोई दिक्कत नहीं। गाइस वी बैक एट होम। भाई साहब कहीं नहीं मिला वो ट्यूब लेने। ये अपनी खड़ी है बाबू, सामने खड़ा है राम प्यारा। तो चलिए ऊपर चलते हैं। मैं तो मस्जिद गया था, मुझे तो लग रहा था थोड़ा डर, बट बताऊँ डरना क्या। उन्होंने बोली भाई ने कि कोई भी जा सकता है इसमें, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, बस थोड़ा अच्छे से हाथ पैर धो ले। तो गाइस अभी सो के उठे और टाइम 8 बज गए फिक्स। अभी बाहर जा रहे हैं, बस दवा लेने जानी है भाई, थोड़ी यहाँ पे गली में खराश है। तो चलिए अभी चलते हैं। टोपा निकाल दिया भाई। बताओ मैं तो मुझे तो बताओ, मैं उससे ये बोल रहा हूँ कि मेरे को खांसी हो रही है थोड़ी, और ठीक है भाई इतनी आते हैं झूठने वाला। कॉलेज में टी शर्ट लेके घूम रहा था, बच्चे मुझे देख रहे कह रहे हो क्या रहा है तुम। अभी रेलवे स्टेशन आए, स्टेशन देखो कितना VIP बन चुका है। दिखाऊँ देखो जिस अभी चलती हैं, जब वो होता है क्या नाम है इसमें, जैसे सेंसर लगे है इसमें, जैसे देखना नहीं चला यार। ये रेलवे स्टेशन पे भी छोटी सी, मुझे वैसे तो नाम नहीं मालूम, मस्जिद कह सकते हैं। और भीड़ बहुत है यार रेलवे स्टेशन पे भी आज। पहले इतनी भीड़ नहीं हुआ करती थी, अब ज़्यादा होने लग गई है। मतलब यहाँ से पहले लोगों को मालूम नहीं था कि निकलना होता है कि नहीं निकलना होता, बट उससे कुछ नहीं है। अभी इतना मॉडर्न नहीं है, ऐसे इस पर ज़्यादा नहीं चलती तो थोड़ी बहुत चलती है। यहाँ भाई लाइटिंग बहुत तगड़ी है, भयंकर। तुम भयंकर देखो, लाइट ही लाइट। यहाँ ऐसा है कि कुछ ना देखे ऐसा नहीं हो सकता।
तो गाइस अगर हम पुल के ऊपर से चढ़ के नहीं आए होते तो हमारे संग बताऊँ क्या होता। हमने देखना बैंक कही है। अबे फोकस दे भाई, देखो भीड़, देखो तुम खुद देखो भीड़। अगर हम वहाँ से आते ना नीचे से तो ये हो रहा होता, हम भी खड़े होते जब तक वो नहीं निकला होता ना। अब ये खुलेंगे वाटर, इतना लंबा तुम ये समझ लो, बहुत लंबा जाम है। चले अरे अरे यहाँ डॉक्टर साहब की क्लिनिक, अरे सामने ही है, यहाँ पे आए हुए हैं। जी क्या नाम है इसका, डॉक्टर RN अग्रवाल। सही है बताऊँ, ज़्यादा महंगा भी नहीं, ज़्यादा सस्ता भी नहीं। और यहाँ बारात चढ़ रही है सामने देखो पूरे उसमें। अंदर चलते हैं और पूछते हैं। सो गाइस डॉक्टर ने दवा दे दी है, 2 दिन की दवा ले आए थे। उसने बोली सही हो जाओगे, ज़्यादा कोई बीमारी नहीं है। कितना हो जाए 9। और आज बगनी है सबसे महंगी सब्जी भिंडी भाई 120 रुपये किलो है यहाँ पे। तो महंगी चल रही है भिंडी, तो आजकल कोई खा भी नहीं पा रहा। तो चलिए आज के ब्लॉग में बस इतना ही। आपने देखा मस्जिद गए थे और कॉलेज में आज सारे टीचर छोड़ के जा चुके हैं। तो गाइस आज का ब्लॉग यहीं समाप्त कर दें। अगर आज का ब्लॉग पसंद आया तो इसे लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट ब्लॉग में। जय हिंद, जय भारत।